नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मासन मार्ग। धनतेरस के दिन खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है, कब खरीदा जाए और क्या क्या वस्तु आप खरीद सकते हैं, क्या बिल्कुल भी ना खरीदें, कौन सी वस्तु लाकर आपको पूजा में रखना है और कौन सी वस्तु दीपावली की पूजा में इस्तेमाल होगा, तमाम बातें जारी है। वीडियो के अंत तक बने रहे। अच्छे से मुहूर्त में पूजा कीजिएगा, चाहे यम का दीपक निकालना हो या दीपावली की पूजन करना हो। अच्छे मुहूर्त में पूजन करने से कहते हैं लक्ष्मी का अस्थायी निवास होता है। और अगर आपने झाड़ू का खरीदारी कर लिया अच्छे मुहूर्त में, फिर तो आपके घर में दरिद्रता का तो नामो निशान ही नहीं रहेगा। धन आने के नए नए मार्ग खुलते चले जाएंगे। दोस्तों, अब झाड़ू की टॉपिक छिड़ी है तो हम आपको बतला दें कि एक झाड़ू या फिर 3-5 झाड़ू संख्या में लीजिएगा। कभी भी जोड़ा झाड़ू नहीं खरीदिएगा, यानी 2-4 की संख्या में मत खरीदिएगा। अगर आपके पास पहले से झाड़ू है तो भी आप एक नई झाड़ू ले आएं और उसी झाड़ू से इन पंच पर्वों में आपको झाड़ू देना है। नहीं तो कम से कम दीपावली के दिन से तो आप स्टार्ट कर ही सकते हैं। दीपावली के दिन की सफाई आप नए झाड़ू से ही कीजिएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि नई झाड़ू का हम क्या करेंगे। दोस्तों, जब आप नई झाड़ू लेके आएंगे धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में, तो इसमें आपको क्या करना है। आपने ले आया झाड़ू, अब आप जब शाम में आपका शुभ मुहूर्त दिया हुआ है उस समय आप झाड़ू का पूजन कीजिए। जैसे कि आपने थोड़ा सा उस पर मोली धागा बांध देना है हैंडल में, और थोड़ा सा कुमकुम, अक्षत, पुष्प हल्का सा उस पर डाल दीजिए। ये हो गई झाड़ू की पूजा। अब उस पर हल्का सा धूप दीप दिखा दीजिए, क्योंकि उनको हम लक्ष्मी का स्वरूप मानकर ही घर में लाते हैं। और झाड़ू को आप उस दिन पूजन करने के बाद रखना कहाँ है, सबसे मेन चीज, आप अपने घर के दक्षिण पूरब के कोने में आपको रखना है झाड़ू। झाड़ू जब भी रखे दक्षिण पूरब में ही रखिएगा, और दक्षिण पश्चिम में मत रखिएगा, क्योंकि ये दिशा बेडरूम का दिशा होता है। यहाँ पे जो घर के मेन हैं, घर के जो सबसे श्रेष्ठ लोग हैं वो यहाँ रहते हैं और उनका प्रभुत्व भी घर पे रहता है। और दक्षिण पूरब का जो दिशा होता है, यहाँ पर अग्निकोण जिसे कहते हैं, यहाँ पे किचन होना चाहिए। आप झाड़ू रखिए। यहाँ पे साफ सफाई के बाद झाड़ू को रखना है आपको ढक कर रखिए। जब भी झाड़ू रखते हैं ढक कर ही रखना चाहिए, क्योंकि ढक कर अगर झाड़ू रखते हैं तो उससे नकारात्मक शक्तियाँ बाहर नहीं निकल पाती। क्योंकि झाड़ू तो सफाई करता है, सारी निगेटिविटी को बाहर करता है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो नकारात्मक शक्तियाँ रहती है। इसलिए आप छिपा कर रखें। कोई भी ऐसी जगह रखना है कि किसी का भी नज़र आप झाड़ू पर नहीं पड़े। और इसके साथ ही आपको धनतेरस के दिन झाड़ू कहाँ रखना है, सबसे मेन चीज, आप धनतेरस के दिन झाड़ू को रात में अपने मुख्य दरवाजे के दाहिने साइड, आप घर से जो निकलते हैं तो आपका जो दायां हाथ होगा उस साइड आपको झाड़ू रखना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, बहुत दोष लगता है। अगर किसी ने झाड़ू खड़ा कर दिया है तो आप उसको मत हटाइए। जिसने किया है उसको बोलिए, वो हटा के आपको देगा। इमरजेंसी है तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन किसी का खड़ा किया हुआ झाड़ू भी नहीं हटानी चाहिए। इसके साथ ही अगर झाड़ू जैसे हमने कहा दरवाजे के पास रखना है, तो आप उसको वहाँ पे पड़ा हुआ रखना है आपको, ताकि बुरी शक्तियों को घर से बाहर की ओर का रास्ता दिखा सके झाड़ू। दोस्तों, हम ये स्क्रीन पे जो तमाम चीज़ें जा रही हैं वो आपको धनतेरस के दिन उसका शॉपिंग करना है। 1-2 चीज़ें अगर छूट भी गई हैं तो हमें माफ़ कीजिएगा। हमने वैसे दीपावली के पूजन में लिस्ट में हमने डाला हुआ है कि कितनी चीज़ों की आपको खरीदारी करना चाहिए, आपको पूजन में क्या क्या सामान लगेगा। हमने स्क्रीन पर टोटल चीज़ लिख कर दिया है, आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा एक बार। और दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं झाड़ू की, तो झाड़ू जब भी आप खरीदें तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि झाड़ू शुक्रवार के दिन खरीदें, बुधवार के दिन खरीदें या सोमवार के दिन। लेकिन कभी भी भूल कर भी शनिवार के दिन झाड़ू मत खरीदिएगा। हाँ, आप पुराना झाड़ू शनिवार के दिन आप फेंक सकते हैं घर से बाहर, क्योंकि शनिवार के दिन जो है वो उस दिन टोटके किए जाते हैं। अगर आपने पूरे घर की सफाई की आम जनरल दिनों में भी और झाड़ू को कूड़े के साथ फेंक दिया घर से बाहर शनिवार के दिन, तो कहते हैं इस दिन अगर ऐसा आप करते हैं, कोई पुराना घर में झाड़ू है, आपको फेंकने का समय है तो शनिवार को फेंकें। ऐसा करने से कहते हैं कि घर में तमाम तरह के सुख समृद्धि आते हैं, शनिदेव प्रसन्न होते हैं। और शनिदेव तो खुद हैं ही
बहुत ही ज़्यादा मेहरबानी बरसाते हैं। कहते हैं शनि से बड़ा कोई देने वाला नहीं है। आप लाख प्रयास कर लें, लेकिन अगर शनि मेहरबान हो गए तो कोई दुश्मन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तमाम ग्रह एक साइड, शनि एक साइड, तो फिर शनि का बरोबरी कोई कर ही नहीं सकता। तो शनि से बड़ा कोई नहीं। आप शनि की शरण में रहें। झाड़ू को आप शनिवार के दिन फेंकिए कूड़ा के साथ, घर से बाहर निकाल दें। और नई झाड़ू जैसे हमने कहा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, वैसे भी ये 3 चीज दिन बहुत अच्छे। लेकिन धनतेरस के दिन कोई भी दिन पड़ जाए, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, लेकिन आप धनतेरस के दिन आंखें बंद कर झाड़ू खरीद सकते हैं। वैसे तो धनतेरस पर बहुत सारी वस्तुएं खरीदी जाती है, जैसे कि हत्था जोड़ी। अब ये इनलीगल है, कहा जाता है ये एक तरह से जंगल में पाई जाने वाली छिपकली है, उसका हड्डी वगैरह कुछ होता है। तो इसको आप अभी तक आपने घर में ले आया है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी श्रद्धा है, पर अब कोशिश करें इसको नहीं लाने की, क्योंकि ये थोड़ा सा तांत्रिक चीज़ें हो जाती है, तो घर में तांत्रिक क्रिया ना करें। दूसरी बात, आप इस दिन घर के मुख्य दरवाजे पर एक स्वस्तिक जरूर बनाइएगा। स्वस्तिक का निशान जीवन में शुभता को बढ़ाता है, खुशियाँ लाता है। और ये स्वस्तिक का निशान आप सिंदूर और सरसों का तेल मिक्स करके भी बना सकते हैं, और हल्दी और चावल के घोल से भी बना सकते हैं। चावल को भिगो लें, उसको पीसकर बना सकते हैं। ये सिंपल सा तरीका है धनतेरस के दिन लक्ष्मी को बुलाने का। पूरे घर को आप कम से कम रंगोली वगैरह तो ज़रूर बनाइएगा, और माँ लक्ष्मी का जो चरण चिन्ह बनाइएगा, ऐसा बनाइएगा कि माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश कर रही हैं, बाहर निकलता हुआ पद चिन्ह मत बनाइएगा, ये अच्छा नहीं माना जाता। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अब हम थोड़ा और आगे अगर बढ़े तो बात कर रहे हैं चूँकि कि धनतेरस के दिन झाड़ू आप उसके नीचे क्या रखें। देखिए, झाड़ू जब आप खरीद कर लाएंगे तो रात में एक तो आपको ला के धनतेरस के दिन पूजा करना है, और लक्ष्मी पूजा यानी कि दीपावली के दिन भी पूजा करना है। और अगले दिन से, दीपावली के अगले दिन सुबह से जब आप दरिद्रता को बाहर निकाल देंगे पुरानी झाड़ू से, तब आप नई झाड़ू व्यवहार करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, तो दरिद्रता जो बाहर निकालते हैं पूरे घर में चुपके से निकाला जाता है। जैसे कि आपके घर में सब कोई सोया हुआ है, आप उठिए एकदम 4-5 बजे सुबह, घर की महिलाएं अक्सर निकालती हैं, तो इसको आप ठक ठक करते हुए पूरे घर से आप बोलते हुए निकलिए कि मेरे घर में माँ लक्ष्मी आ चुकी हैं, दरिद्रता अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, निकलो हमारे घर से। और फिर कूड़े के साथ ही झाड़ू को आप बहारते हुए बाहर की ओर ले आकर किधर फेंक दें। तो ये चीज़ें आपको करनी है। पर इस झाड़ू के नीचे जब आप धनतेरस के दिन लाएंगे तो उसमें लाल मौली धागा या फिर सफ़ेद धागा जरूर बांधिएगा, और रात में झाड़ू को ढककर रखिएगा। ऐसे ही ओपन कहीं भी साइड में रख दिए, आते जाते पैर लग रहा है, ऐसा मत कीजिएगा। संभाल कर साइड में ढककर रखें, और साथ ही इस झाड़ू के नीचे एक चुटकी जीरा डाल दें। अगले दिन सुबह इस जीरे को आप बाहर कर दें, जितनी भी निगेटिविटी है, क्योंकि देखिए इस समय जो दीपावली की रात होती है, महानिसारात, इस समय लोग तांत्रिक क्रियाएं करते हैं। आपके ऊपर हो सकता है, आपकी खुशियों से लोग जलते हों तो आपके ऊपर कुछ करें टोने टोट के, तो ये झाड़ू से जब आप जीरा बाहर का निकालेंगे तो वो चीज़ें भी निकल जाती है। धनतेरस के दिन बहुत सारी वस्तुएँ खरीदी जाती है, उनमें से गोमती चक्र है, कौड़ी है, धनिया, लाल पीला कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा, मोर पंख, श्रृंगार की वस्तु में सिंदूर जो माँ लक्ष्मी को अर्पित होगा। इस दिन नमक खरीदा जाता है, लेकिन तेल घी मत खरीदिएगा। लाल गुंजा खरीद सकते हैं, पीली कौड़ी खरीद सकते हैं। इस दिन आप मिट्टी का बर्तन ले आइए, मिट्टी का दीपक, लेकिन कोई भी बर्तन आप खाली मत लाइएगा, उसको भर कर लाइए। वैसे तो आप चरण चिन्ह माँ लक्ष्मी का रेडीमेड मिलता है मार्केट में, आप उसको भी ला सकते हैं। सोने चांदी के सिक्के खरीदने का विधान है। अब हर किसी के लिए तो संभव नहीं है, आपके पास जो पुराना है उसी को फिर से गंगा जल से पवित्र करके आप पूजा में रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं संघ स्थापित करना घर में तो आप आराम से ले आइए शुभ मुहूर्त में। तो हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें।